नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या आ रहे हैं। पीएम यहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। दोनों जगहों को रामकथा थीम पर सजाया गया है। पीएम इसके अलावा 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। पीएम अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान 51 जगहों पर पीएम का स्वागत होगा। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से स्वागत करेंगे। ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है। पूरे शहर को सजाया गया है। पीएम सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचे। मोदी तीसरी बार राम नगरी आ रहे हैं। पहली बार वो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हुए थे। इसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को दीपोत्सव में हिस्सा लिया था। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर शुक्रवार शाम दिल्ली में लगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर लिस्ट सौंपी। इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री मौसम खराब होने के चलते सड़क मार्ग से जयपुर लौटे। आज सुबह सीएम राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। वे राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के जयपुर लौटने के बाद विधायकों को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन जाना शुरू हो गए हैं। फ्रांस से लौटे डंकी फ्लाइट के 20 गुजराती पैसेंजर्स से गुजरात सीआईडी ने पूछताछ की है। पुलिस ने ये पूछताछ मानव तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड्स का पता लगाने के लिए की। ये जानकारी गुजरात सीआईडी में क्राइम और रेलवे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी राजकुमार ने शुक्रवार को दी। वहीं गुजरात के पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय खरात ने बताया कि इन पैसेंजर्स ने एजेंट्स को 40 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक का पेमेंट किया था, ताकि वे उन्हें साउथ अमेरिका से अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर तक पहुंचने में मदद कर सके। पुलिस पता लगा रही है कि इन लोगों का एजेंट्स से संपर्क कैसे हुआ और निकारागुआ पहुंचने के बाद इन लोगों का क्या प्लान था। दरअसल 21 दिसंबर को एयरबस A340 विमान 276 पैसेंजर्स को लेकर निकारागुआ जा रहा था। जब यह फ्रांस में फ्यूल भरवाने के लिए रुका तो वहां की अथॉरिटी ने मानव तस्करी के शक में फ्लाइट को 4 दिन तक रोके रखा। ये फ्लाइट 26 दिसंबर की सुबह भारत के मुंबई लैंड हुई। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा।
26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले करेगा या नहीं, इसके जवाब में जहरा ने सिर्फ इतना कहा कि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण को लेकर भारत को आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं। दुनिया के तमाम देश इन पर सवाल उठा रहे हैं। करीब 21,000 फिलिस्तीनी इन हमलों में मारे जा चुके हैं। अब पहली बार इजरायल ने माना है कि 24 दिसंबर को गाजा में 2 हमले गलती से हुए और इसके लिए उसे अफसोस है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस या सरकार ने इस गलती के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस गलती को मानने के बाद IDF ने गुरुवार रात गाजा के एक हॉस्पिटल के पास एयर स्ट्राइक की। इसमें 18 लोग मारे गए हैं। हालांकि कई लोग मलबे में अब भी दबे हैं। सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा दी है। वहीं आने वाले कुछ समय में गूगल अपने 30,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सकता है। साल के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 170 अंक गिरकर 72,240 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 47 अंक की गिरावट रही। यह 21,331 के स्तर पर बंद हुआ। इस साल सेंसेक्स 18.10% और निफ्टी 19.42% चढ़ा है। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन है। 58 साल के शाहरुख हुंडई 25 साल से भी ज्यादा समय से दक्षिण कोरिया ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी ने हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को नई लॉन्च की गई माइक्रो SUV एक्स्टर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। दीपिका कंपनी की अपकमिंग मिड साइज SUV हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करेंगी। कार का लॉन्चिंग इवेंट 16 जनवरी 2024 को होगा। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। कश्मीर में इन दिनों चिल्लई कला चल रहा है, यानी 40 दिन का वो समय जब तापमान माइनस से नीचे पहुंच जाता है। कड़ाके की ठंड के चलते डल झील समेत नलों में भी पानी जम जाता है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर की शाम को जानकारी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही कोहरे के कारण दृश्यता 10 से 30 मीटर तक रहने के आसार हैं। उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कई हिस्सों में तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। हालांकि साल के आखिरी दिन शीतलहर और कोहरे से राहत मिल सकती है। IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। विभाग ने कोहरा प्रभावित राज्यों में लोगों को गाड़ी धीरे चलाने की सलाह दी है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हल्की बारिश भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 मेंस ट्राई सीरीज में भारत ने अफगानिस्तान को पहली वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। जोहान्सबर्ग के मैदान पर टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगानिस्तान पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका और 48.2 ओवर में ही 197 रन पर ऑल आउट हो गया। जवाब में भारत ने 36.4 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया। भारत की ओर से सौम्य पांडे ने 6 विकेट लिए, वहीं आदर्श शर्मा ने 112 रन की नाबाद पारी खेलकर मैच फिनिश किया।